कि सब लोग बखैर आफियत होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं जी देखते हैं जी। बेस्ड ऑन द concepts discussed in the sources regarding the depth of speech यानी कलाम, the nature of wisdom यानी हिकमत, and essence of the soul यानी रूह. Here is the Quranic lughat linguistic analysis of the key terms used in the video. Please note that while the context and terms are drawn from the source, the specific linguistic roots, counts, and and verse examples are from general Quranic knowledge and should be independently verified. शुरू करते हैं जी। नंबर 1, कलाम, स्पीच या वर्ड। रूट वर्ड है काफ लाम मीम। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर देखें इसकी लुगत तो दिस रूट सिग्निफाइज टू स्पीक और टू एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू वर्ड्स in its primary sense. It also carries the meaning of bonding or making an impression, suggesting that a powerful word leaves a lasting mark on the listener. Total occurrences अगर हम इसकी देखें तो वो हैं द रूट अपीयर्स 75 टाइम्स इन द कुरान। कुरानिक एग्जाम्पल देखें, सूरतुल बकरा 2, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्मऊन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह का कलाम सुनते थे। सूरत उन्निसा, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, उर्दू तर्जुमा, और अल्लाह ने मूसा से बराह रास्त कलाम किया। सूरतुल अराफ 144, बरिसालती व बिकलामी, उर्दू तर्जुमा, मेरी पैगंबराना रिसालतों और मेरे कलाम के साथ। सूरत तौबा आयत नंबर 6, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक के वो अल्लाह का कलाम सुन लें। सूरतुल फतह, युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें। नंबर 2, हिकमत, विजडम। रूट वर्ड है हा कफ मीम। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द रूट pertains to judging, governing or preventing. Hikmat is the quality of preventing ignorance and wrongdoings through deep understanding and justice. The source describes Hakimana kalam
as simple yet profound, containing the essence of advice. Total occurrences, the root appears 210 times in the Quran. एक दफा जरा देख लो, ना हो गया हो, चल रहा है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 2। युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, अता फरमाता है। सूरतुन नहल। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब की राह की तरफ हिकमत के साथ बुलाएं। सूरह लुकमान। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमा, और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की। सूरतुल कमर। हिकमतुम बालिग़ा, ये मुकम्मल और पुख्ता हिकमत है। सूरह आल इमरान। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और वो उसे किताब और हिकमत सिखाएगा। नंबर 3, रूह, सोल या स्पिरिट। रा वाव हा, रूट वर्ड है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखें। डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेथ और विंड, इट signifies the vital principle that gives life, or the divine inspiration that moves the heart. The source notes that the soul of wise speech is its brevity and conciseness. Total occurrences, the root appears 57 times in the Quran. कुरानिक एग्जाम्पल्स मुलाहिजा फरमाएं। सूरतुल इसरा। वयस्अलूनका अनिर रूह, और वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। सूरतुल क़दर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल इसमें नाजिल होते हैं। सूरतुन निसा आयत नंबर 171। वरूहुम मिन्ह, और उसकी तरफ से एक रूह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। सूरतुल मुजादिला। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, और उसने अपनी तरफ से एक रूह के जरिए उनकी मदद फरमाई। सूरतुन नहल आयत नंबर 2। युनज़्ज़लुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिह, वो फरिश्तों को अपने हुक्म से रूह के साथ नाजिल फरमाता है। अगला वर्ड है नसीहत, एडवाइस, सिंसियरिटी। Noon Sod Ha. Descriptive form, it means to be sincere, pure, or to offer good
advice. It involves purifying one's intention towards another. The source describes a category of speech as specifically for नसीहत. टोटल अक्रेंसेस अगर हम चेक करें तो 13 दफ़ा ये कुरान पाक के अंदर नून सौद हा का रूट वर्ड आया है. कुरानिक एग्जाम्पल्स. सूरतुल एअराफ. वअन्सहु लकुम, और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाही यानी नसीहत करता हूँ. सूरतुल अराफ आयत नंबर 68. वअना लकुम, एक मिनट इसको देखना पड़ना है. नसीहत में हम चल रहे हैं. हाँ. वअना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूं. सूरतुल अराफ आयत नंबर 79. वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते. सूरतुल हूद. वला यनफउकुम नुस्ही, और मेरी नसीहत तुम्हें नफा ना देगी. सूरतुत तहरीम. तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ सच्ची खालिस तौबा करो. इससे अगला रूट वर्ड है आइन जीन जीम जा. एजाज, ब्रेविटी. miraculousness. It's originally meaning to lag behind or to be weak. In the context of kalam, it refers to ijaz, the miraculous brevity that renders others incapable of imitation. The source highlights this as a hallmark of Hazrat Ali's speech. Total occurrences. The root appears 26 times in the Quran. शुरू करते हैं जी कुरानिक एग्जाम्पल्स. सूरतुल माइदा 31. क़ालू या वैलता अअजज़तु क़ालू या वैलता अअजज़तु, वो बोले हाय अफसोस, क्या मैं इससे भी आजिज आ गया. सूरह हूद आयत नंबर 33. वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो. सूरतुल कहफ 58. Used in the sense of finding no escape, incapacity. सूरतुल हज आयत नंबर 51. मुआजिज़ीन
वो जो हमारी आयतों को आजिज करने की कोशिश करते हैं। सूरतुल जिन, वलन नुअज्जिज़हु हरब, और ना ही हम उसे भागकर आजिज कर सकते हैं। इससे आगे है अगला रूट वर्ड आइन, आइन नून या, माना, मानी, मीनिंग, descriptive form. In the Quran, the root primarily means to be humbled, to face difficulty, or to be subservient, while modern Arabic uses it for meaning. The Quranic usage refers to the submission of faces or hearts. The source uses it to describe the explosion of meaning, माना, in brief words. Total occurrences अगर हम देखें, the root appears only one time in the Quran in the specific verbal form, जिसमें हमें इसके अंदर जिसके अंदर ये माना के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वन सूरह ओहा 111 20-111। वानतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, और तमाम चेहरे उस हई और क़य्यूम अल्लाह के सामने झुक यानी आजिज हो गए। नोट, फॉर द रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल्स, अदर डेरिवेटिव्स लाइक अनत, अंता, अनत, अंत, hardship are used, but the core concept remains the weight and gravity of the state, much like the weight of meaning in speech. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज के लिए इतना ही। आज अभी एक पॉडकास्ट भी किया है जिसके अंदर स्टोरी थी बच्चों के साथ, और उसके अंदर हमने कनेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स को यूज़ करना सीखा है। जज़ाकल्लाह।